रही है मुल्क में तहरीक अदम एतमाद और अब एक तहरीक चल रही है तहरीक बायकॉट सीमेंट और सीमेंट का खास तौर पे 15 दिन के लिए बायकॉट किया जाए तो कीमतें कम हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीमेंट की प्राइसेस जो है वो काबू में तो नहीं आ रही थी, लेकिन अब एक और चीज़ देखने में आ रही है जिससे पता लगता है कि लोग किस कदर पुरानी परेशानी का शिकार हैं। कि एक तो चल रही है मुल्क में तहरीक अदम एतमाद और अब एक तहरीक चल रही है तहरीक बायकॉट सीमेंट और सरिया। तो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं फेसबुक पे और इंस्टा पे, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, अकाउंट्स हैं, वहाँ से ये अपील की जा रही है ख़ास तौर पे जी सीमेंट का ख़ास तौर पे 15 दिन के लिए बॉयकॉट किया जाए तो कीमतें कम हो सकती हैं। मुख्तलिफ जो यूज़र्स हैं, सलमान हैं और इसके अलावा नौशाद हैं और बहुत से यूज़र्स मैं देख रहा हूँ इस वक्त, स्क्रीनशॉट्स भी ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि लोग कह रहे हैं सीमेंट का जो है वो बॉयकॉट किया जाए। क्या बॉयकॉट इस चीज़ का हल है? अब देखने में ये आ रहा है कि बहुत से लोगों ने काम तो अपने बंद करवा दिए। 900 रुपए की सीमेंट की बोरी जो है वो पहुंच चुकी थी। अब जो सूरत हाल नजर आ रही है बेस्ट वे या लकी सीमेंट की, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े बड़े शहरों में जिनके पास बहुत पुराना माल भी पड़ा हुआ था, जो कि 750, 60, 800 वाला माल भी था, वो भी अब 860, 850 में लकी और जो बेस्ट वे और इसके साथ साथ चिराट की सीमेंट है वो इस प्राइसेस में बेचे। और जिनके पास डीजी का पुराना 820 वाला माल था या 800 वाला माल था, वो माल वो बेच रहे हैं सीमेंट की फी बोरी 900 रुपए, 890 रुपए। तो इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, मार्केट में सूरत हाल कुछ इस तरह से जा रही है, जिसके पास पुराना माल भी है वो भी नई कीमत में जा रहा है। अभी नए माल की सिर्फ एक रेट लिस्ट आई है जो कि कंपनी से भी नहीं निकला, डीजी सीमेंट या मैपल लीफ की सीमेंट से, तब भी रेट जो है वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं और अभी वो दुकानों पे माल आना बाकी है। तो ये तमाम तरह सूरत हाल आ रही है सीमेंट के हवाले से। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं, लेकिन जो एक मुहिम जो लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं तहरीक बायकॉट सीमेंट और सरिया, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अगर तो बड़े बड़े डीलर्स, बड़े बड़े ब्रोकर्स इस वक्त की जो सूरत हाल है वो अभी भी सीमेंट्स की बुकिंग्स करवा रहे हैं कि सीमेंट हम ज़्यादा बुक करवा लें, एक एक ट्रॉलर, दो ट्रॉलर बुक करवा लें और रख लें, तो कीमत और बढ़ेगी तो हम फिर बेचेंगे। तो अभी जो है अभी एक क्यास की सूरत हाल कुछ इस तरह से बन रही है कि लोग उसमें सीमेंट बुक करवा रहे हैं कि सीमेंट की प्राइसेस आगे बढ़ेंगी तो हम जो है वो अब स्टोर कर लेते हैं। तो ये भी एक गलत अमल हो रहा है। ये बिल्कुल जो तहरीक चल रही है उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट जानिब लोग जा रहे हैं। इस चीज में ज्यादा पैनिक बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीमेंट की कीमतें आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। जो एक आम घर बनाने वाले लोग हैं, जो शहरी हैं, वो बहुत ज्यादा इसमें तमाम तर परेशान होकर रह गए हैं। बड़े बड़े ब्रोकर्स हों, बड़े बड़े बिल्डर्स हों, वो फायदे में इस वक्त जा रहे हैं इस हवाले से, और उनका इस सब फायदा होता हुआ जो है मार्केट में नजर आ रहा है। लेकिन आम शहरी इस तमाम तर सूरत हाल में बहुत ज्यादा पिसते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर जो सूरत हाल अपनानी होगी वो यही सूरत हाल होगी। एक तो गवर्नमेंट खुद एक मुश्किलात में फंसी हुई है, वो क्या नोटिस लेगी, ये तमाम तर सूरत हाल है, तहरीक अदम एतमाद है। लेकिन अगर तो लोग इस हवाले से समझ लें इस चीज़ को, 10-15 दिन के लिए भी अपना काम अगर वो रुकवा देते हैं और ये जो तहरीक है सीमेंट के बॉयकॉट की, इसको अगर कामयाब बनाते हैं, तो डेफिनेटली तौर पे है कि ये जो पिछले 12 से 13 दिन में 150 रुपये फी बोरी या 160 रुपये अगर हम कहें ऊपर गई है, ये ज़रूरी तौर पे जो है वापस आएगी। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम लोग अगर इस वक्त एका कर लें और इस चीज़ को मेक श्योर कर लें, एक बार इस चीज़ पे अमल पैरा हो जाए कि वो किसी भी तरह किसी भी कीमत पे जो है वो, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम रुकवाया है, काम रुकवाते हैं आम शहरी जिनके घर बन रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो काम रुकवाते हैं। लेकिन जो असल जो बड़े मगरमच्छ हैं, बात की जाए बड़े बड़े ब्रोकर्स की, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो जब तक पैनिक बाइंग करते रहेंगे और फैक्ट्री से डायरेक्ट जो है वो माल उठा रहे हैं, कंटेनर के कंटेनर निकल रहे हैं वहां से सीमेंट की बोरियां लेके, जब वो ब्लॉक होंगी तो तब मामला जो है वो हल होगा यहाँ से। तो तमाम जो अगर एक बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, आम से आम शहरी है, अगर तमाम लोग इस पे एक पेज पर आकर जमा होंगे और सीमेंट की 10 से 15 दिन के लिए सिर्फ खरीदारी बंद करेंगे और फैक्ट्री जो डीजी की है, मैपल के, जहाँ पे जब ढेर लग जाएंगे, जब उनके गोदाम भर जाएंगे, तो फिर उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि अब हमें रेट थोड़ा सा जो है वो कम करना पड़ेगा, जो कि उन्होंने बढ़ाया था ये कहकर कि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी, कोयले की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इतनी नहीं बढ़ी थी कि फी बोरी पर 160 रुपये, 170 रुपये बढ़ा दिए जाएं। तो ये तमाम तर सूरत हाल चल रही है। ये थी हमारी आप लोगों की आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक सजेशन जो कि आप फॉलो कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।